अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब बहुत बार अब कहा जाता है डीएफ से कि भाई लेट गो करें, डीएम को लेट गो कर दें, लेट गो कर दें। अब डीएफ कंफ्यूज है कि लेट गो क्या करना है, लेट गो कैसे करना है और लेट गो का मतलब क्या होता है। भाई भूल जाना है क्या डीएम को कि क्या करना है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छे तरीके से आसान लफ्ज़ों में आपको लेट गो का मतलब बताने वाली हूँ कि आपने ट्विन फ्लेम जर्नी में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अपने डीएम को अगर लेट गो करना है तो उसका मतलब क्या होता है और वो आपसे क्यों कहा जाता है कि आप लेट गो करें। तो आज यहाँ इस वीडियो में आप क्लियरली समझ पाएंगे इस बात को। ठीक है, तो सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी में लेट गो का क्या मतलब होता है। तो जनाब सबसे पहले लेट गो का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़बरदस्ती पकड़ना, बंद करना। ठीक है, यानी कि किसी भी ऐसी चीज़ को हमने ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रोक के रखा हुआ है जो रुक ही नहीं रही है और जिससे हमें पेन भी मिल रहा है और फिर भी हम उसको जो है वो छोड़ ही नहीं रहे हैं, जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो क्या होता है कि जब हम उसे छोड़ देते हैं तो वो हमारा लेट गो होता है। मीन्स कि किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती जो है वो पकड़ के रखना, बंद कर देना। जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे अल्लाह के हवाले कर देना। अपने आप को इमोशनल दर्द से आज़ाद करना। किसी शख्स से मोहब्बत तो रह सकती है लेकिन उस मोहब्बत से तकलीफ़ उठाना, उम्मीदों में जीना, इंतज़ार में जलना, ये सब छोड़ देना लेट गो होता है। समझ में आ गया? लेट गो का मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान से मोहब्बत छोड़ दें, लेकिन आप उस मोहब्बत में दर्द लेना छोड़ दें। आप उसकी हर बात पर रोने लगती हैं, हर एक्शन का मतलब जो है वो निकालती हो, हर दिन उसका इंतज़ार करती हो। ये आपकी रूह को जो है थका देता है। लेट गो करने का मतलब है अपनी रूह को आराम देना, अपनी इज़्ज़त बचाना। ट्विन फ्लेम जर्नी में लेट गो करना क्यों ज़रूरी है? जब डीएफ हर वक्त डीएम के बारे में सोचती है, उसकी तरफ एनर्जी भेजती है, तो वो एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। डीएम का रोल होता है दूर रहना और वो और दूर चला जाता है। ये नेचुरल होता है इस जर्नी में। जब आप चेस करती हो, चाहे इमोशनल हो या फिर एक्शन से हो, ठीक है, तो डीएम रेजिस्ट करता है। लेकिन जब आप जो है वो डिटैच करती हो तो डीएम स्पिरिचुअली आपकी कमी को महसूस करता है। लेट गो से हीलिंग भी होती है। जब आप उस शख्स से इमोशनली डिटैच होती हैं तब आप जो है वो ख़ुद को हील करती हैं, आप अपना असली रूहानी मिशन समझती हैं। और लेट गो से ही डीएम की जो है वो अवेकनिंग शुरू होती है। जब आपकी एनर्जी उस तक नहीं जा रही होती तो उसे एक बेचैनी महसूस होती है। ये बेचैनी उसकी अवेकनिंग का हिस्सा बनती है। उसे लगता है कि उसने कुछ खो दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक बात आई समझ में कि लेट गो क्या करना है और क्यों करना है। सिर्फ आपने अपने डीएम से लगाई हुई जो उम्मीदें हैं उन्हें छोड़ देना है। उसका इंतज़ार नहीं करना है या फिर उसके एक्शन का वेट नहीं करना है कि अगर आपने उसको कोई मैसेज कर भी दिया है तो अब आप जो है वो इसके इंतज़ार में हो कि ये मुझे रिप्लाई भी दे। और जब वो रिप्लाई नहीं देता या फिर मैसेज वगैरह देखकर और उसको जो है वो इग्नोर कर देता है तो यहाँ पर भी आपको तकलीफ़ होती है, एक पेन मिलता है और आप इसके पता नहीं कितने किस्म के मतलब निकाल लेते हो कि शायद उसे तो मेरे लिए कुछ होता ही नहीं है, वो तो पता नहीं मेरा डीएम है भी कि नहीं है, या फिर उसकी अवेकनिंग हो भी रही है या नहीं हो रही है, वो तो मेरे बिना बड़ा खुश है। पता नहीं क्या क्या मतलब एक चीज़ की वजह से, एक एक्शन के ऊपर जो आपकी उसकी नज़र है कि उसने एक्शन नहीं लिया, उसकी वजह से आप पता नहीं क्या-क्या जो है वो सोच के उसके मतलब निकाल कर बैठ जाते हो और ख़ुद को जो है वो परेशान करते हो, ख़ुद को दर्द देते हो। तो बेसिकली आपको उस दर्द से ख़ुद को आज़ाद करना होता है कि अगर आपने मैसेज कर भी दिया तो आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है कि उसका कोई जवाब भी आएगा। अगर नहीं आता है तो आपको ये ख़ुद को कमांड देनी होती है कि इट्स ओके, नहीं आया तो मेरा दिल कर रहा था, मैंने कर दिया और जो है उसका नहीं आया जवाब तो शायद वो बिज़ी होगा या फिर मुझे आंसर करना भूल गया होगा या कुछ भी, या फिर कोई एक्सपेक्टेशन आपने लगानी ही नहीं है कि जो है वो मैं उससे पूछ रही हूँ, बात कर रही हूँ तो वो भी मुझसे बात करेगा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आपने तो उसे वक्त दिया, आपने तो उसके लिए जो है वो सब कुछ किया, अब आप भी चाह रहे हो कि ये भी करे। तो ये क्या होती है, ये जो है वो कंडीशंस होती हैं। तो आपको इन्हीं चीज़ों से बाहर निकलना होता है क्योंकि जब तक आप इसी चीज़ों में रहती हैं ना तो डीएम क्या होता है कि ये और भागता है, मज़ीद भागता है।
और आपको ये पेन से कभी भी जो है वो रिलीज़, ये आपका पेन हो ही नहीं पाता, क्योंकि आप जो है वो निकल ही नहीं पा रहे हो उस लूप से, आप उसी में घूमे जा रहे हो। तो आपने इसी चीज़ को लेट गो करना होता है, ठीक है? उसका इंतज़ार नहीं करना है, उसके मैसेज कॉल का वेट नहीं करना है, उसके रिप्लाई का वेट नहीं करना है, उसके एक्शन का वेट नहीं करना है। उसकी अवेकनिंग हो रही है, नहीं हो रही है, इस चीज़ के ऊपर भी आपका फ़ोकस नहीं होना चाहिए। आपने इसको लेट गो करना होता है, ये चीज़। उसकी मोहब्बत तो आपके मन में है, वो रहेगी, वो नहीं निकलेगी, उसे आप भुला भी नहीं सकते हो, ठीक है? लेकिन जो है खुद को बिज़ी रखोगे तो उससे ये होगा कि उसकी याद जो है वो जो आपको बहुत ज़्यादा तड़पा रही है, ट्रिगर कर रही है, तो कुछ कम हो जाएगा। और आपके इसी लेट गो की वजह से उसकी जो है वो अवेकनिंग शुरू हो जाएगी। लेट गो करने का जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। अपने दर्द को जो है ना डिवाइन के हवाले कर दो। अकेले में बैठकर डिवाइन से बातें करो, या अल्लाह मेरी मोहब्बत सच्ची है, लेकिन अब मैं ख़ुद को दर्द नहीं देना चाहती, मैं इस रिश्ते को तेरे हवाले करती हूँ, ठीक है? इस तरीके से आप अपने डिवाइन से बातें करो। रोना आए तो रो लो भाई, लिखो, एक्सप्रेस करो, पर अंदर मत दबाओ। मीन्स के अगर बहुत याद आ रही है ना, तो अपने डिवाइन के साथ बैठकर उससे कनेक्ट होकर रो लो। जितना रोना आ रहा है रो लो, एक्सप्रेस भी कर लो, जितनी मोहब्बत आपके दिल में उसके लिए है वो सब एक्सप्रेस कर दो। उसे लिखना चाहती हो तो लिख के भी एक्सप्रेस कर सकती हो, मगर अपने अंदर मत दबाओ, उस चीज़ को अपने अंदर मत रखो। और अपनी ज़िंदगी को जो है वो दोबारा जीना शुरू करो। अपना कोई रूटीन बनाओ, आप एक्सरसाइज करो, कुकिंग करो, हॉबीज़ जो है वो अपनी देखो कि क्या है, दोस्तों से बातचीत करना, अपने गोल्स पर ध्यान दो, कोई कोर्स करो, जॉब या बिज़नेस स्टार्ट करो। रोज़ाना कुछ वक्त इबादत, तस्बीह और शुक्र में गुजारो। तो ये लेट गो करने के बहुत से आसान मैंने आपको तरीके बताए हैं, इन्हें आप फॉलो कर सकते हो। और अपने पर्सन की, अपने डीएम की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना बंद कर दो। सोशल मीडिया से उनका नाम हटा दो। उनकी पिक्स हैं आपके पास या फिर मैसेजेस हैं, उन्हें डिलीट कर दो आप। जब भी उनका ख़्याल आए आपको, आप अपने आप से ही कहो कि मुझे सिर्फ़ डिवाइन से उम्मीद रखनी है। कॉर्ड कटिंग विजुअलाइजेशन करें आप। आंखें बंद करें, इमेजिन करें कि एक रोशनी का धागा जो आप दोनों को जोड़ रहा है। सोचो कि आप उस रोशनी को प्यार से काट रही हो और कह रही हो मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ और अपने आप को भी आज़ाद करती हूँ। तो इस तरीके से आप जो है वो आसानी से लेट गो कर सकेंगी। अपने आप को समझाएं कि जो मेरे लिए है वो ही आएगा। अगर डीएम मेरा है तो वो ज़रूर आएगा। हर दिन ये एफर्मेशन आपने बोलनी है कि मैं सेफ हूँ। जो मेरे लिए लिखा है वो मुझ तक ज़रूर आएगा। मैं ख़ुद से मोहब्बत करती हूँ। ये एफ़र्मेशन आपने जो है वो ख़ुद से कहनी होती हैं, ठीक है? इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशंस मिलती हैं। लेट गो करने के बाद क्या होता है? आपकी एनर्जी क्लीन हो जाती है, आपके अंदर सुकून आता है, आप किसी का इंतज़ार नहीं करती लेकिन दिल से दुआ करती हैं। डीएम को आपकी कमी महसूस होती है। जब आप उस तक एनर्जी नहीं भेजती तो उसे अंदर से कुछ मिसिंग लगता है, ये उसका जो है वो अवेकनिंग का वक्त होता है, उसका वेकअप कॉल होता है। और आप स्पिरिचुअली ऊपर हो जाती हो। जब आप दुनिया से उम्मीद छोड़कर अल्लाह पर यकीन करती हो तो आपका जो रूहानी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आप सुकून में रहती हो, सेंटर्ड महसूस करती हो ख़ुद को। लेट गो से डीएम का रियलाइजेशन भी आता है। टाइम के साथ उसे समझ आता है कि आप उसकी ज़िंदगी में क्या थीं। कई बार वो उस वक्त वापस आ जाता है, लेकिन तब आप इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हो कि आप ख़ुद फैसला करती हो कि उसे एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं। लेट गो करना एक पेनफुल लेकिन ज़रूरी प्रोसेस है। ये अल्लाह पर भरोसा रखते हुए अपनी एनर्जी को वापस लेना है, ठीक है? आप कामयाब होती हो जब आप अपने दर्द से आज़ाद हो जाती हो, अपने मिशन पे फोकस करती हो, अपने रब के इतने करीब होती हो कि हर दर्द का जवाब उससे मिलता है। तो जनाब ये होता है लेट गो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है। नहीं कुछ समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है? तो जनाब आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।